आंटी जी ने मनीषा के ऊपर आते ही तानों की बारिश करना शुरू कर दिया है। अभी तो आए एक दिन नहीं हुआ कि दूसरा वीडियो तुरंत तैयार हो गया कि ताने माने का। तो भैया बहू है और सास है, तो सास तो बहू पे थोड़ा बहुत तो रौब दिखाएगी ना। फिर तो बहू और सास में डिफरेंट ही क्या रहेगा। तो जैसे माँ बेटी रहते हैं उसी तरीके से मनीषा भी आप देख रहे हैं। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, जैसे ही पूजा रहती थी उसी तरीके से मनीषा है। और जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं आंटी के कंधों पे। तो आंटी का ये कहना है कि अगर साथ में खड़े होकर लोग बांट लें तो जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं और परेशानियां भी थोड़ी कम हो जाती हैं। तो यही होता है परिवार। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पूरा देख के ही प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा आप वीडियो देखते हो फिर आप उसके बाद इतना कुछ लिखते हो। तो देखो, आप जो लिखते हो मुझ पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं आपके कमेंट रीड ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आप बहुत अपना कीमती समय मुझे देते हैं कमेंट लिखकर। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस कमेंट को मैं रीड करूं, और जो कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं या फिर जो कमेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये कमेंट्स व्यूअर्स के सामने जाने चाहिए, उन कमेंट्स को मैं अपनी वीडियोस में भी जगह देती हूँ और आप लोगों की बात अपने व्यूअर्स तक पहुँचाती हूँ। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है आंटी जी का वीडियो देखा, और आंटी जी ने तो भैया कहते हैं प्रिंस और आंटी जी ने तो धमाल ही मचा दिया। हालांकि वो जो बोल रहे थे वो गलत नहीं था, वो टॉपिक कोई और था, पर लोग, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी इस बारे में, लोग उस चीज़ को सचिन के ऊपर लेकर जा रहे थे। क्योंकि सचिन ने ये प्रिंस ने ये कहा था कि मैं भी गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अब आप समझ गए कि प्रिंस ने जो कहा था कि मैं भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो आपके ऊपर जा रहा था कि सचिन ने जो कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि सचिन मेरी रिस्पेक्ट करेगा, अपनी भाभी की नहीं करेगा। तो फिर मैंने साफ साफ प्रिंस को बोल दिया, करनी है तो मेरी करने से पहले अपनी भाभी की करो, फिर मेरी रिस्पेक्ट करो। तो ये चीज़ें थी, आप लोग कंफ्यूज हो गए और ये मैटर ही कंफ्यूज करने का था, मैं आपको बता दूं। फिर इसके बाद जब आंटी जी निकलते हैं तो वो वीडियोस में बोलते हैं कि एक जाना पड़ रहा है अर्जेंटली, और हो सका तो हम पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे और शायद हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की उन्होंने बात रखी। व्यूवर्स हो गए भैया कंफ्यूज कि प्रिंस सचिन अभी आए हैं और ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये उनके घर का मैटर नहीं है, ये उनके गांव का मैटर है। गांव में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो भी मैटर है ये गांव का है, सचिन इससे रिलेट करता हुआ नहीं है। और सचिन भी जो बात कह रहे हैं वो प्रिंस को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अदर किसी को। आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल से अगर आप समझ के अगर उनकी व्लॉगिंग को देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि सचिन जो बात कर रहे हैं वो किस बेसिस पे है और प्रिंस जो बात कर रहे हैं वो किस बेसिस पे है। हाँ, आंटी का हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, आंटी घर की बातों को कहते हैं ना कि मतलब उनके दिल में जो होता है वही उनकी जबान पे आ जाता है। पेटे पाप आंटी नहीं रखती हैं, जो उनके मन में है वो बोल देती हैं। वो कहते हैं बोल के छुट्टी करो, और फिर मतलब पेट में रखने से सिर दर्द होगा, सिर दर्द होने से तो भैया टेंशन बढ़ेगी, इससे अच्छा जो है बोल दो और छुट्टी करो। तो ऐसा सोच रखते हैं आंटी। तो यही सब चीज़ें हैं। और प्रिंस सचिन ने ये चीज़ें क्लियर कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि जो भी है इनके कोई अदर फैमिली में से है या फिर अदर गांव बस्ती में से, कुछ भी कह सकते हैं, मैं इसमें कुछ क्लियर नहीं कर रही हूँ। और जो भी बंदा है वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहा है और बहुत डीपली वाली ट्रोलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से सचिन को इस तरीके से कहना पड़ रहा है। और मनीषा ने भी ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि अगर कह रहे हो तो भैया खुल के बताओ ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ, मुझे भी सुनना है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए। और एक बात और मनीषा ने कही थी, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अभी इनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और एक बात और थी जो पहले व्लॉग में जब उठाई गई थी तो मैंने भी उसके ऊपर एक अपना ओपिनियन दिया था। आप ही की तरह मैं भी उस चीज़ को यही समझ रही थी कि वो आंटी और अंकल के लिए बोला गया था। बट जब सचिन ने आकर यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर किया और जब मैंने उस व्लॉग को बहुत अच्छे से देखा ना, तब वो चीज़ें पता चली कि ये तो फैमिली के लिए है ही नहीं यार, ये तो मतलब किसी फ्रेंड के लिए या फिर अदर किसी पर्सन के लिए है जो बोला जा रहा है। और हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रिंस की वीडियो से कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रिंस की वीडियो से हम जोड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, पर ऐसा नहीं है। ये अदर किसी पर्सन के लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए बोला जा रहा है आई होप कि वो अच्छे से समझ ही रहे होंगे। पर आंटी जी ने ये बात कही जो कि ऐसा लगता है जो आंटी जी ने कही है तो उनको फील हुआ होगा तभी उन्होंने कही है।
क्योंकि जब प्रिंस ने पूछा कि आप खाना बना रहे थे, मम्मी मतलब बुआ ने खाना बनाया, आप काट रहे थे, तो आंटी जी ने ये चीज़ें कही, जब कोई करेगा नहीं तो जो घर के मेंबर्स होंगे तो वो उठ के करेंगे ही। तो जो कोई करेगा नहीं तो भैया पूजा तो आपको पता है अभी बेड रेस्ट पे है, अभी तो वो खुद ही जच्चा है तो वो कर नहीं सकती है। अभी आई है बहू रानी, अब बहू रानी अगर नहीं करेंगी तो भैया ससुराल में तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आंटी जी हमेशा से अपनी बातों को एक्सप्लेन कर देती हैं, बोल देती हैं कि जब हम भी कहीं जाते हैं तो बहन बेटी यही सोचती हैं कि उनको मायके में तो एटलीस्ट सुख मिल जाए, ससुराल में तो वो काम करती हैं। तो जैसे ही आंटी जी की नंद और मनीषा की बुआ जी आए हुए थे तो आंटी जी का कहने का यही मतलब था कि यहाँ पर आकर भी वो लोग काम कर रहे हैं तो फिर हमारी बहू का या फिर हमारा घर में क्या फ़ायदा जो हम अपनी नंदों से काम करा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो है, और देखो हम भी इस चीज़ को फेस करते हैं। हमारा भी किसी से कोई ऐसा नहीं होता कि हम हमारे घर कोई आ रहा है तो मुझसे काम कराएंगे, और मुझे तो वैसे भी किसी का काम पसंद नहीं आता, अपने हाथ से करती हूँ तो वही मुझे पसंद आता है। मुझे तो किसी के हाथ का खाना भी जल्दी से पसंद नहीं आता है, बहुत कम ही होता है कि मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद आ जाता है। तो मेरी एक बहुत बड़ी एक कह सकते हो आप, कुछ भी कह लीजिएगा, बट मुझे ना तो किसी का खाना जल्दी से पसंद आता है और ना ही मुझे किसी के हाथ का जल्दी से काम पसंद आता है। हालांकि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो थोड़ा बहुत सेट कर देती है, बट उसमें भी मैं थोड़ा बहुत नुक्स निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आता है। पर अगर वो करेगी नहीं तो सीखेगी कैसे, वही चीज़ें हैं। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं खुद से ही कर रही हूँ और मतलब मुझे ही करना है। तो भैया जब आपका कोई और भी वर्क होता है तो आप अपने वर्क पे भी टाइम देते हैं, घर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, और फिर आप लोगों के साथ भी कनेक्ट रहती हूँ, तो वही सब चीज़ें हैं। तो उसमें बच्चे, मेरा बेटा और बेटी दोनों ही घर को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर तो नहीं कर सकते हैं पर ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सेट कर देते हैं, लगता है कि हाँ भैया ठीक ठाक है। तो कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या लगा, जो कुछ पॉइंट मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने पूरा व्लॉग बनाकर पूरे स्पीच नहीं दिया है क्योंकि इसके ऊपर मैं स्पीच नहीं देना चाहती थी। कुछ लोगों के डाउट थे, उनको क्लियर कर देना चाहती थी। ये भाई भाई की लड़ाई नहीं है और ये अदर किसी की है, और इसको कंट्रोवर्सी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, मतलब बोलते कहीं है, सुनाया कहीं जा रहा है, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, और सब लोगों को लग रहा है कि अपने अपने ऊपर बोला जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। पर जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं, आप लोगों को सब दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा कि ये कंटेंट के लिए हो रहा है, व्यूज़ के लिए हो रहा है, या फिर आप सब समझदार हैं, आप ही बता दीजिएगा। तो मैं क्या कहूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा।